Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है, first is regarding transactional terms. It is regarding the meeting of Donald Trump and President Modi. President Donald Trump and PM Modi. तो उनका जो meeting है उसमें क्या हम values जो है उसको what we can take out from this meeting, ये उसके ऊपर एक topic है. Second is regarding our Assam's prelims पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, लार्जेस्ट एथनिक इवेंट ऑफ कार्बी अट्रैक्ट्स 1000. तो कार्बी फेस्टिवल जो है, यूथ कार्बी फेस्टिवल, वो जो है शुरू हुआ है, सो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है. एंड लास्ट न्यूज़ इज रैट होल माइनिंग जो कि आपके मेघालय में चलता है, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर एक न्यूज़ आया है. ठीक है, ये हमने पहले भी कवर किया है पर ये और अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको एक और बार कवर करें. ठीक है, तो फर्स्ट इज रिगार्डिंग ट्रांजैक्शनल टर्न. इट इज़ अ न्यूज़ रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस. ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रिसेंटली विजिट किए थे टू द यूएस एंड ही हैड मीटिंग्स विद डोनाल्ड ट्रम्प. तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आया है कि क्या हम लोगों ने गेन किया है. यहाँ पे गेन या लॉसेस जो है उसके बारे में एक अच्छा ओवरव्यू जो है देने की कोशिश की गई. ठीक है, तो ये जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये ही इज़ द फोर्थ वर्ल्ड लीडर जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से मिले हैं आफ्टर इजराइल, जापान एंड जॉर्डन. तीनों जो है आपके तीनों यूएस के बहुत क्लोज अलाइज है. इंडिया के कंपैरिजन में दे आर वेरी वेरी क्लोज अलाइज. यू थिंक ऑफ इजराइल, यू थिंक ऑफ जापान, दीज आर ऑल वेरी क्लोज अलाइज ऑफ योर यूएस. एंड वही जो है पहले तीन मिले थे और उसके बाद नाउ फोर्थ इज इंडिया. तो इंडिया से जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ही हैड मेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प. द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड आफ्टर आउटलाइंड अ रेंज ऑफ सब्सटैंटिव डिस्कशन. बहुत सारे सब्सटैंटिव डिस्कशंस हुए हैं. इसमें जो प्राइमरी फोकस ये रहा है कि कैसे इंडिया में जो है ज़्यादा प्रोड्यूस जो है यूएस मेड गुड्स जो है वो इंडिया में हम कैसे लेकर आया. बिकॉज इंडिया एंड यूएस का एक $45 बिलियन का जो एक ट्रेड डेफिसिट होता है, जिसमें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट. हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं. तो एक्सपोर्ट्स में जो है यहाँ पर एक $45 बिलियन का डेफिसिट है, उसको कैसे रिड्यूस करें. और इसमें ज़्यादा फोकस है कि कैसे बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए जिसने खासकर ये फोकस रखा कि इंडिया शुड परचेज अमेरिकन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन दी यूएस. इंडिया जो है उनको ज़्यादा गुड्स जो है अमेरिकन गुड्स जो है उसको परचेज करना चाहिए और इंडिया शुड इन्वेस्ट इन यूएस कंपनीज. दे मैनेज टू अवॉइड सम ऑफ द टफ मेजर्स मैनी हैड एंटिसिपेटेड. ठीक है, तो इसमें बहुत सारा जो टफ मेजर्स था जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ले सकते थे उसको भी हटाया गया है. बिसाइड्स इसमें मिशन 500 जो है ये लॉन्च किया गया है कि $500 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड होगा विथ यूएस बाय 2030 हैड इनिशिएटेड डिस्कशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ फेज 1 ऑफ ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड दिस ईयर. तो 500 बिलियन जो है डॉलर्स का जो बायलैटरल ट्रेड है वो हम अचीव करना चाहते हैं विथ यूएस बाय 2030. ये सबसे बड़ा हमारा एक गोल जो है वो रहा है. और इसमें क्या है कि मिस्टर ट्रम्प अनाउंस एन इंक्रीज ऑफ इंडियन परचेजेस ऑफ यूएस एनर्जी ऑयल डिफेंस इक्विपमेंट्स मूव एक्सपेक्टेड टू हेल्प बैलेंस दी $45.7 बिलियन यूएस ट्रेड डेफिसिट विथ टोटल ऑफ 130 बिलियन गुड्स का जो ट्रेड होता है. ठीक है, इसमें क्या है डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें बेचेंगे. फॉर एग्जांपल एनर्जी, शेल ऑयल जो है वो शेल गैस जो है वो हमें मिलेगा. हम उनसे तेल खरीदेंगे, हम उनसे डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदेंगे. ठीक है, हम इससे क्या होगा जो भी 45 बिलियन जहाँ $100 बिलियन का $130 बिलियन है ना पूरा ट्रेड हमारा जो है, दोनों देश जो है $130 बिलियन के आसपास का ट्रेड करते हैं. इसमें $45 बिलियन जो है ये ट्रेड डेफिसिट में है. कौन है? यूएस में. तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको बैलेंस करना यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये चाहते हैं. इसमें एक और एग्रीमेंट हुआ है, एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क जिसको कॉम्पैक्ट कहा गया है. कॉम्पैक्ट क्या है? कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एसिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी टू स्ट्रीमलाइन कॉपरेशन अक्रॉस की सेक्टर्स. तो आप ये समझ सकते हैं एक काइंड ऑफ एक फ्रेमवर्क है जिसमें हमारे जो की सेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉर एग्जांपल एनर्जी, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, ये सब के लिए जो है एक फ्रेमवर्क जो है कॉम्पैक्ट नामक एक फ्रेमवर्क जो है वो बनाया जाएगा. और उन्होंने जो बाइडेन एरा के समय पे हमने आईसेट, दैट इज इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईसेट जो है आईसेट का जो गोल्स था, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है. एंड इसमें क्या है, इसको चेंज करके रीब्रांड कर दिया. आईसेट का जो है ये अब आईसेट नहीं है, उसका नाम ट्रस्ट हो गया. ट्रस्ट जो है उसका मतलब आईसेट ही है, सारा फीचर सिमिलर है, जिसमें वाशिंगटन और न्यू दिल्ली, साथ में पीएमओ और
आपका व्हाइट हाउस जो है, प्रेसिडेंट हाउस, दोनों एक साथ इसको संभालेंगे। सब कुछ चेंज है, बस थोड़ा सा रीब्रांडिंग करके इसको आप ट्रस्ट कहा जाने लगा है, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रस्ट। ठीक है, फोकसिंग ऑन सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, विद कमिटमेंट टू डेवलपिंग एन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप दिस ईयर। तो ये सारे हमारे स्ट्रेटेजीज जो है हम लोगों ने यूएस के साथ मिलकर किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि अवॉइड किया गया है। और इसके क्या है कि जैसे ट्रम्प का जो है हमारे ऊपर जो है ट्रेड टैरिफ जो है, टैरिफ लगाना वो कम नहीं हुआ है, रेसिप्रोकल टैक्स लगाना वो कम नहीं हुआ है, या फिर ह्यूमन अप्रोच टू द डिपोर्टेशन, ये भी कुछ खास कम है, हमें कम देखने को नहीं मिला है। बिकॉज दिस टाइम दिस एरा ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, बहुत अलग सा जो है उनका एरा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खासियत हमें देखने को नहीं मिला, बाकी सारी चीज़ों पर हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिला। दिस कुड प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू गोइंग फॉरवर्ड एज इंडिया engages with new US administration. It must carefully assess its own interest, assert its position where necessary. जहां पर जरूरी है अपने पोजीशन को रखें, एंड जहां तक हो सके न्यूट्रल एंड मल्टी अलाइन होने की कोशिश यहाँ पर वो करते रहने चाहिए। ठीक है, मल्टी अलाइन जो है ये उनका स्टैंड होना चाहिए कि न्यूट्रल भी रहे और मल्टी अलाइन भी रहे। ठीक है, एंड पुश बैक व्हेन रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटी। हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है और हमारे इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है, जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर एजर्शन रखे और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ से पुश बैक कर ले। सो दिस इज द स्ट्रेटेजीज दैट इंडिया हैज ऑलवेज अडॉप्टेड एंड इट शुड गो फर्दर विद दिस स्ट्रेटेजी ओनली। ठीक है, बट दिस टाइम इट इज़ रियली अ ट्रिकी बिट वन, थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफरेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज लार्जेस्ट एथनिक इवेंट ऑफ कार्बीज अट्रैक्ट्स 1000। ठीक है, तो जो कार्बी फेस्टिवल है, कार्बी यूथ फेस्टिवल जो है ये शुरू हुआ है। द वाइब्रेंट इनॉग्रेशन ऑफ 51st कार्बी यूथ फेस्टिवल टुक प्लेस एट पीपल्स हॉल तारालंगसो इन दिफू with Tu Liram Ronghang, Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, leading the festivities along with his wife Kache Teronpi। तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बी यूथ फेस्टिवल है वो शुरू हो गया इन तारालंगसो इन दिफू। वहाँ पर जो है बहुत ज़ोरों शोरों से कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल का जो फेस्टिवल है, कार्बी यूथ फेस्टिवल, ये शुरू हुआ है। द फेस्टिवल वाज स्टार्टेड बाय होस्टिंग द फ्लैग ऑफ कार्बी कल्चरल सोसाइटी। द फ्लैग वाज अनफर्ल्ड बाय चंद्रा सिंह क्रो। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कार्बी कल्चरल सोसाइटी। उनके कार्बी कल्चरल सोसाइटी के जो आपके प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है कार्बी कल्चरल सोसाइटी का जो फ्लैग है उसको अनफोल्ड करके इस जो पूरा फेस्टिवल है इसका शुरुआत किया। ड्यूरिंग द फ्लैग होस्टिंग फंक्शन 500 कार्बी यूथ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम डिफरेंट जोन्स अलॉन्ग विद डिस्टिंग्विश्ड पर्सन एंड द पब्लिक। तो बहुत सारे जो है यूथ जो है कार्बी यूथ जो है वो एक जगह पे दिफू में तारालंगसो में वो एकत्रित हुए और वो अपना फेस्टिवल जो है उन्होंने शुरू किया। The annual event, celebrated as the largest ethnic festival of Karbi community, attracted thousands of visitors eager to immerse themselves in rich cultural tapestry and heritage of Karbi people। तो जो उनका जो rich culture और heritage है उसको celebrate करने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, to feel that प्रेजेंस, वो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है इस फेस्टिवल में गए। ठीक है, ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी रोंगांग, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, एड्रेस द गैदरिंग विद हार्टफेल एंथुसियाज्म, एम्फसाइजिंग दैट फेस्टिवल्स क्रूशियल रोल इन प्रिजर्विंग एंड शोकेसिंग द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ कार्बी। 51st कार्बी यूथ फेस्टिवल बिगिंस कम्युनिटी। तो ये फेस्टिवल जो है अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कि यहाँ पर ये फेस्टिवल के कारण जो है उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। एज वीक लॉन्ग फेस्टिविटीज कंटिन्यू, 51st कार्बी यूथ फेस्टिवल स्टैंड्स एज अ वाइब्रेंट टेस्टामेंट टू द रेजिलियंस एंड कल्चरल रिचनेस ऑफ कार्बी पीपल। ये जो है एक हफ्ते का पूरा रहेगा फेस्टिवल और इसमें रेजिलियंस दिखाया जाएगा कार्बी पीपल का, उसमें कल्चरल रिचनेस दिखाया जाएगा, इसमें एथनिक डाइवर्सिटी जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इट ब्यूटिफुली ब्रिजेस द पास्ट एंड फ्यूचर, यूनाइटिंग द कम्युनिटी अंडर द बैनर of cultural pride and fostering environment where traditions can flourish in ever changing world। इसमें क्या है, बहुत अच्छे से ये बताता है कि कैसे पास्ट और फ्यूचर को मिला के कैसे एक बेटर प्रेजेंट को हम बना सकते हैं। एंड दिस रियली शोकेसेस द वाइब्रेंसी ऑफ कार्बी कम्युनिटी। एंड ये फेस्टिवल उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आप समझ सकते हैं कि कैसे Assamese people के लिए how important Bihu is, right? And for Bengali people how important let's say Durga Puja or let's say Makar Sankranti is, right? तो
वैसे ही कार्बीज का जो है ये यूथ फेस्टिवल जो है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ये जो है पूरा वीक लॉन्ग फेस्टिवल रहेगा और उसमें अपना जितना भी ट्रेडिशंस है वो उनको शोकेस करेंगे, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बी का फेस्टिवल जो है ये शुरू हो चुका है, ठीक है, कार्बी यूथ फेस्टिवल। लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज द साइलेंट क्राइसिस ऑफ रेड होल माइनिंग, ठीक है। रेड होल माइनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मेघालय में और असम के कुछ एरियाज में रेड होल माइनिंग जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। 1980s के दौर पे ये बहुत छोटे लेवल पे होता था, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेवल पे, ये बहुत ही छोटे लेवल पे जो है ये फेस्टिवल जो नॉट फेस्टिवल बल्कि ये माइनिंग जो है किया जाता था, ठीक है। बहुत छोटे मतलब लेट्स से दिस इज वन रॉक, उसमें इस छोटा छोटा होल करके, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2-4 पत्थरों पे ऐसे होल करके ये जो है माइनिंग जो है वो किया जाता है। बट नाउ ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है आफ्टर 1980s, क्योंकि डिमांड जो है वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा आने लगा, इसलिए ये जो रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। रीजन का जो टेरेन है वो क्या है, बहुत एक्सट्रैक्शन जो है, मैकेनाइज्ड एक्सट्रैक्शन जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप सोचिए आसाम में कहाँ पाया जाता है, आसाम में आप अगर देखें कोल तो ये लीडो, राइट, लीडो मार्गेरिटा की तरफ जो है ये पाया जाता है, राइट, मार्गेरिटा, राइट, और पहाड़ जो आपके आसाम और उसका अरुणाचल का बॉर्डर है वहाँ पाया जाता है, जयंतिया हिल्स में पाया जाता है ये। एंड दीज टू रीजन्स इवन दो दे हैव नॉट लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारा तो नहीं है यहाँ पर, नॉट लॉट ऑफ कोल बेरिंग माइंस, बट यहाँ पे इनफ है। लेकिन यहाँ का दिक्कत क्या है, यहाँ का डिफिकल्ट टेरेन जो है यहाँ पर एक थ्रेट जो है वो पोज करता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को पता है कि यहाँ पे कोयला मिलता है, तो वो इस टाइप के जो प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस है ऑफ रेड होल माइनिंग ये बहुत ज़्यादा शुरू करने लगते हैं, ठीक है। रेड होल माइनिंग होता है, बहुत हजार्डस मेथड होता है जिसमें डिगिंग करते हैं नैरो टनल का, और बहुत बेयरली लार्ज इनफ होता है कि एक इंसान जो है वहाँ क्रॉल करके पहुंचे, जिसके कारण बहुत जो है इट पॉजेज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द माइनर्स एंड जो भी माइनिंग करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये रिस्की जो है रहता है। द माइनिंग पीरियड स्ट्रेचेस बिटवीन नवंबर एंड मार्च, नवंबर और मार्च की, क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले बारिश का महीना रहता है, तो बारिश के महीने में ऑब्वियसली वो लोग नहीं जाएंगे बिकॉज इट गेट्स फ्लडेड, राइट, और मतलब बारिश के महीने में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली। सो उसके बाद अभी जो नवंबर से लेकर मार्च तक का जो पीरियड रहेगा बारिश नहीं होता है, तो ईजिली वो वहाँ पर जाके माइनिंग करते हैं। और ये क्या है, माइग्रेंट लेबरर्स ऑफन ट्रैप्ड इन साइकिल्स ऑफ डेट आर ल्योर्ड बाय सरदार्स, जो लेबर एजेंट होते हैं, अंडर एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस दैट अमाउंट टू बॉन्डेड लेबर, ठीक है। क्या होता है, जो लोग होते हैं जैसे किसी का खेती नहीं हुआ तो वो क्या होते हैं फिर बाद में बंधुआ मजदूर या फिर बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करते हैं। अब वो काम कौन करवाते हैं, ये जो सरदार होते हैं, ये जो लेबर के एजेंट्स होते हैं ना, उनसे काम करवाते हैं और बहुत बैक ब्रेकिंग काम करवाते हैं, लेकिन पैसा उतना नहीं देते। एंड समटाइम्स पैसा देने के बावजूद भी, क्योंकि उनको इतना साइकिल ऑफ डेट है, उनका इतना ज्यादा ऋण में होता है कि उनको वो पैसा जितना उनको मिल रहा है वो उनको वापस करना होता है, तो एक काइंड ऑफ एक बॉन्डेड लेबरर, एक बॉन्डेड लेबर के रूप में काम होता है। तो दिस इज नथिंग बट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। Report highlight that children are trafficked into these mines due to their ability to navigate the narrow tunnels, making them easy target for abuse। ये मैं आपको उस दिन भी समझाया था जिस दिन हमने रेड होल माइनिंग के बारे में डिस्कस किया था कि जो बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनका पोस्चर अगर आप देखेंगे, फिगर देखेंगे, दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन इजिली एंटर एंड एग्जिट देमसेल्फ, राइट। तो उसी के लिए बहुत बच्चे जो ट्राइबल एरियाज के बहुत बच्चे होते हैं, नॉन ट्राइबल एरियाज ऑल्सो, प्लेन एरिया से भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जो बच्चे होते हैं ना, उनको यहाँ पर लेकर आया जाता है, उनसे ये काम करवाया जाता है, दिहाड़ी मजदूरी जो है वो करवाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा अब्यूसिव जो है ये पूरा इन्वायरमेंट इनके लिए रहता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इसको 2014 में बैन कर दिया था, और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है और अनसेफ वर्किंग कंडीशन होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन करवा दिया था इन दी ऑल स्टेट ऑफ मेघालय वर्सेस ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन। 2019 में ये जो केस हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरे हर जगह में, सिर्फ और सिर्फ मेघालय में नहीं, पूरे इंडिया में बैन कर दिया था रेड होल माइनिंग के ऊपर। However, the enforcement remained weak as many illegal mines operate under the influence of powerful bureaucrats and coal mafias. Coal lobby is very powerful lobby, ठीक है, it is a very powerful lobby, everyone knows it, ठीक है। तो जो बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोल माफिया होते हैं ना, वो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, जिसके कारण ये जो एनफोर्समेंट है बहुत वीक रहता है, ठीक है। विसल ब्लोअर्स इंक्लूडिंग लोकल ऑफिशियल्स एंड एक्टिविस्ट्स फेस थ्रेट्स व्हाइल अथॉरिटीज फेल टू होल्ड परपेट्रेटर्स अकाउंटेबल। तो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो लोकल ऑफिशियल्स होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि इसको स्टॉप कराए, लेकिन वो स्टॉप नहीं करा पाते हैं, उल्टा उनको ही और जो है थ्रेट्स वगैरह मिलता है।
Assam too has failed prevent illegal red hole mining leading to recurring tragedies. Despite the National Green Tribunal ban and Supreme Court directives, the lack of stringent state regulation allows such operation to persist. Political will की जो हम बात करते हैं ना वो यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर lack of political will है, इसके कारण जो है ये जो red hole mining जैसे practices है वो अब यहाँ पर अभी भी continue चलता है, ठीक है। तो lack of stringent state regulation, state चाहे तो वो regulate कर सकते हैं, पर यहाँ पर दोनों states, both Assam and Meghalaya, have failed to, failed to enforce this directive that has been given by National Green Tribunal and Supreme Court. The failure of Assam and Meghalaya to enforce this law is not just administrative negligence but violation of Article 21 of the Constitution, that is right of life. And आप यहाँ पे समझ सकते हैं Article 23 भी तो वायलेट हो रहा है सीधे सीधे यहाँ पर, 21 और 23 दोनों को आप वायलेट, सीधे सीधे वायलेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस नहीं है बल्कि यहाँ पर आप जो है Article 21 का सीधा सीधा खनन कर रहे हैं। Alternative livelihood for mining dependent communities such as ecotourism must be prioritized to reduce reliance on illegal activities. अब उनका क्या काम कर सकते हैं, हम उनको कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, हम उनको स्किलिंग दे सकते हैं, हम वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमें वी शुड ब्रिंग सम डिफरेंट मतलब कुछ हमें दूसरा अप्रोच यहाँ पर लेकर आना चाहिए एंड वी शुड रिड्यूस द रिलायंस ऑन दीज एक्टिविटीज जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, नॉट जस्ट फॉर दी पीपल बट आसपास के एरियाज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। फॉर इन्वायरमेंट इट इज़ सो डिस्टर्बिंग एंड degrading for the nature also, so it should be stopped. Technology plays a transformative रोल। यहाँ पे सैटेलाइट बेस्ड हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि किस समय जो है यहाँ पर ट्रैक जो है माइनिंग जो है वो कब हो रहा है, उसको हम इम्प्रूव, हम चाहे तो रोक सकते हैं। इलीगल प्रैक्टिस उसको क्यों नहीं रोका जा सकता है, बिल्कुल आसानी से रोका जा सकता है। बट यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, कोल लॉबी है, कोल माफिया है, बहुत यहाँ पर रहता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम कुड इनहांस दिस इन्फॉर्मेंस एज डिड इन कर्नाटका। क्यों कर्नाटका में भी इस टाइप का गोल्ड फील्ड के वहाँ पर होता था, पर यहाँ पर बिल्कुल सर्वेलेंस के कारण जो है वो यहाँ पर स्टॉप किया गया है। एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज थ्रू स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड रिक्वायरिंग देयर कंसेंट फॉर माइनिंग कैन प्रमोट इंक्लूसिविटी। ये पूरा ये अगर आपको रेड हॉल माइनिंग पे क्वेश्चन आए, यू कैन डायरेक्टली कोट दीज ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव जो है ये बिल्कुल आप सीधे सीधे कोट कर सकते हैं, या बिल्कुल ये बहुत अच्छा जो है आपके लिए आंसर रहेगा कि आप जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का बिल्कुल अच्छे से यूज़ करके राइट्स ऑफ दोज फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड जो यहाँ पे रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनका हेल्प करके आप जो है इंक्लूसिविटी यहाँ पे ला सकते हैं। क्योंकि रेड हॉल माइनिंग ऑब्वियसली शहरों में तो नहीं हो रहा है, गाँव वाले एरिया में हो रहा है, फॉरेस्ट के अंदर हो रहा है। कम्युनिटी को जो ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट है, सबको एक साथ आकर यहाँ पर काम करना होगा, तभी हम इस टाइप के जो इलीगल एक्टिविटीज है इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.